गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूके पीएससी पीसीएस अपर पीसीएस 2021 की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। इसके टेस्ट नंबर 8 में और 9 में हम प्रैक्टिस की है हमने इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों की। टेस्ट नंबर 8 में लोकसभा से संबंधित प्रश्न बनाए और 9 में राज्यसभा से संबंधित प्रश्न बनाए। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इंडियन पॉलिटी का यह टेस्ट है, इसमें हम बनाएंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यानी राज्यसभा का सभापति बनना है तो राज्यसभा के सदस्य की मान्यता चाहिए ना, लोकसभा के थोड़ी। गलत है, दोनों के दोनों गलत हो गए, तो डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों असत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध है और अनुच्छेद 66(3) में उपबंध है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, न कि 30 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, न कि लोकसभा का। नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। एक वो भी तरीका था पूछने का, प्रश्न नंबर 1 वाला, एक प्रश्न नंबर 2 वाला भी ये तरीका है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है और उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। कितना? 5 वर्ष का। सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। जनता का सदन तो लोकसभा होता है, इसको तो राज्यसभा का बनना है। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो पहला वाला गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, 2 और 3 हो जाएगा सी। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि जनता का सदन। जनता का सदन तो लोकसभा होता है। गलत है। देखिए संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का जो सदस्य है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों का कार्यकाल एक समान है, 5 वर्ष का। तीसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के तत्कालीन 1/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा, राज्यसभा के तत्कालीन 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा, या राज्यसभा के तत्कालीन 50% सदस्यों के बहुमत द्वारा। देखिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाते थे। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके, और एक चीज़ और, लोकसभा की भी इसमें सहमति आवश्यक है। ठीक है, इसे औपचारिक महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति से हटाया इसको जाता है। यानी राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत पारित करेंगे वो, और लोकसभा इसकी सहमति देगी। नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जहां उपराष्ट्रपति की बात हो रही है आप सोचिए कि राज्यसभा के सभापति से प्रश्न है ये। तो उपसभापति के बारे में पहला स्टेटमेंट है, केवल राज्यसभा का सदस्य ही उपसभापति बन सकता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। उपसभापति को उसके पद से राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, और उपसभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। देखिए जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, वैसे ही लोकसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र
सभापति को देता है, राष्ट्रपति को नहीं। गलत है डी। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित होने के 14 दिन पहले उसको सूचना देना आवश्यक है। और अनुच्छेद 90B में उपबंध है कि उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है, यानी उपराष्ट्रपति को। नंबर 5 पर आ जाइए। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य, या राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य। देखिए, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, यानी उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो कौन करेगा? राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति, सी। और ऐसा प्रावधान कौन करता है? भारत का संविधान। तो संविधान के अनुच्छेद 91(2) में उपबंध है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति करेगा, और ऐसा व्यक्ति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा द्वारा अवधारित अन्य व्यक्ति करेगा। नंबर 6 पर आ जाइए। यदि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में नहीं बोल सकता, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, राज्यसभा के किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता, राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं ले सकता। एक ही सही है केवल इसमें, बताइए कौन सा सही है? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बोल तो सकता ही है, गलत है। राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, ये भी गलत है। राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं दे सकता, गलती है। राज्यसभा की किसी बैठक विषय पर मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, वो बोल भी सकता है, वो बैठक में भाग ले भी सकता है, और मतदान नहीं कर सकता वो, ये बात सही है, सी सही है यहाँ पर। तो संविधान के अनुच्छेद 92 के 2 यानी 92 की खा में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु वह किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए सी सही है। और एक चीज़ और याद रखिए, अनुच्छेद 92(1) में उपबंध है कि जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प विचाराधीन है तब राज्यसभा की किसी बैठक में उपस्थित होने पर भी वह पीठासीन नहीं होगा, ठीक है, एक सामान्य सदस्य होगा जैसे दूसरे सदस्य। नंबर 7 पर आ जाइए। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम डैश कार्य कर सकता है? 1 साल तक, 3 माह तक, 6 माह तक, 30 दिनों तक। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम काम कर सकता है 6 माह तक, 6 मंथ। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकता है, याद रखिएगा। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन व भत्ते का उपबंध करता है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के तहत दूसरी अनुसूची में उपबंधित वेतन और भत्ते मिलते हैं। देखिए, इनमें से तो एक ही सही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसको भारत का उपराष्ट्रपति होने के नहीं मिलते, गलत है पहला स्टेटमेंट। उसको राज्यसभा का सभापति होने के मिलते हैं, ठीक है, और दूसरी अनुसूची के तहत मिलते हैं। दूसरी अनुसूची में ही है ना वेतन भत्तों का प्रावधान, तीसरी में तो शपथ है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, पहला वाला गलत हो गया फिर। तो देखिए, संविधान जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रकार के वेतन भत्ते का उपबंध नहीं करता, बल्कि उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के तहत और दूसरी अनुसूची में उपबंधित वेतन और भत्ते मिलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। नंबर 9 पर आ जाइए। उपराष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इसे राज्यसभा और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है और संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना इसको देनी होती है। और उपराष्ट्रपति पदावधि समाप्ति के पश्चात भी अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। एक गलत है पक्का इसमें, और वो गलत कौन सा पता ही चल गया होगा आपको, क्योंकि उसके ऊपर भी किसी प्रश्न में चर्चा हो चुकी है। देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राज्यसभा के समस्त सदस्य संकल्प पारित करेंगे, ना कि लोकसभा के। लोकसभा तो सहमति देगी उस पर अपनी। गलत है भी। तो संविधान के अनुच्छेद 67A में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और 67B कहता है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके राज्यसभा के उपराष्ट्रपति यानी सभापति को हटाया जा सकता है, और लोकसभा की इसमें सहमति जो है वो अनिवार्य है। अब देखिए, संकल्प प्रस्तावित करने से 14 दिन की पूर्व सूचना इसको देना आवश्यक है। और 67C में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी वो पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद या शंकाओं की जांच व निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं और उसका निर्णय अंतिम होता है। और उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। देखिए, इस टेस्ट को करने के बाद सभापति से बनने वाले या उपराष्ट्रपति से बनने वाले किसी प्रश्न को आप गलत नहीं करोगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बी वाला, सी वाला, डी वाला पहला गलत है। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में एक निश्चित राशि जमा करना आवश्यक है, और वो राशि कितनी है उसके ऊपर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए, गलत ढूंढना अपने को। किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है, सही है। संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, ये भी सही है। और वह राशि कितनी है नहीं बता सकते, क्योंकि उसके ऊपर प्रश्न आगे बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, गलत है ये सी वाला स्टेटमेंट। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, याद रखिएगा, ना कि 50-50। नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है या होते हैं? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब यहाँ पर है कि इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड भी, मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। बिल्कुल। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और यहीं अगर राष्ट्रपति की बात होती तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध है, ठीक है। और इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड दोनों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। यह है वो प्रश्न। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है, बताइए? 20,000, 15,000, 25,000, 50,000। 15,000 की धनराशि है वो। तो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की जमानत राशि जो है वो जमा करनी होती है। और अभ्यर्थी की ओर से दायर नामांकन पत्रों की संख्या चाहे जितनी भी हो, उसे सिर्फ ये राशि एक बार ही देनी होगी।
उसे सिर्फ यही राशि देनी होगी 15,000, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा होगी। नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये सीधे सीधे वाले प्रश्न भी आर्टिकल वाले, अनुच्छेद वाले पीसीएस की परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा है? अनुच्छेद 89 में ऐसा उपबंध है। तो संविधान के अनुच्छेद 89 यानी 89 उपबंध है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 63 में उपबंध है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 64 में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति का पद देश का चौथा सर्वोच्च पद होता है और आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद आता है। ये बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, चौथा नहीं। आधिकारिक क्रम में यह सीधे राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री। ये तो दोनों गलत हो गए, डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है, यानी सेकंड हाईएस्ट। तो देखिए, टेस्ट नंबर 8 में राज्यसभा से संबंधित प्रश्न बनाए, 9 में हमने टेस्ट नंबर 8 में लोकसभा से संबंधित बनाए, 9 में हमने राज्यसभा से संबंधित प्रश्न बनाए। अब ये टेस्ट नंबर 10 है, इसमें हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित बनाए और 11 में हम राष्ट्रपति को कवर करेंगे। इसी तरह से चलते रहिए। धन्यवाद।